दोस्तों रेलवे अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और इसी कड़ी में एमपी के लिए मध्य प्रदेश के लिए 237 किलोमीटर लंबी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेल लाइन का एक जो बड़ा उपहार है, एक जो बड़ा तोहफा है वो दे दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, जिसका इंतजार दोस्तों काफी समय से मध्य प्रदेश वासियों का था, जिसको रेलवे ने फाइनली खत्म करते हुए ये जो 237 किलोमीटर लंबी इम्पोर्टेंट रेल लाइन परियोजना है इसकी घोषणा कर दिया है। जिसमें ये जो नई रेल लाइन है इसको रेलवे कहां से कहां बिछाने वाली है, इसका काम कब शुरू होगा और इसका काम कब खत्म होने वाला है, कब तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, इन सभी चीजों की जानकारी भी निकल के सामने आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जिन सभी चीजों को लेकर पूरा जो डिटेल है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि पूरे एमपी के लिए नई रेल लाइन को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट साबित होगा, जिसके बारे में एक एक डिटेल जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश को मिली 237 किलोमीटर लंबी बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एमपी के लिए लगातार रेलवे अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, चाहे हम बात करें नई ट्रेनों की या फिर बात करें चल रही ट्रेनों की, इसके अलावा बात कर ले नई रेल लाइन की, तो हर तरफ से रेलवे काम कर रही है। और इसके अलावा ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट 237 किलोमीटर नई रेल लाइन है इसका भी सौगात रेलवे ने फाइनली एमपी के लिए अनाउंस कर दिया है, इसको हरी झंडी मिल चुका है, जिसके बारे में दोस्तों और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं आए रिपोर्ट्स के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एमपी में और कौन कौन सी रेल परियोजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ चुकी है जिसके काम को पूरा करना चाहिए रेलवे को। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं मध्य प्रदेश को मिली 237 किलोमीटर लंबी इस नई रेल लाइन के बारे में। तो दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना को फाइनली मंजूरी दे दिया है, इसको हरी झंडी मिल चुका है। और इस फैसले के तहत इटारसी, भोपाल एंड बीना के बीच में यानी कि टोटल 237 किलोमीटर लंबी जो चौथी रेल लाइन है इसके परियोजना को हरी झंडी मिल चुका है। बाकी इस परियोजना की जो कुल लागत है वो होगी 4,329 करोड़ के आसपास। और यह परियोजना न केवल रेलवे के बुनियादी ढांचों को मजबूत करेगी बल्कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके जीवन एंड अर्थव्यवस्था पर भी इसका एक पॉजिटिव असर हमें देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो चौथी रेल लाइन है ये पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिसका इंतजार काफी समय से यात्री कर रहे थे। बाकी मध्य प्रदेश को मिली इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार मानते हुए उनको धन्यवाद भी दिए हैं। और एक्चुअली पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वो एकीकृत योजना एंड हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। बाकी ये जो परियोजनाएं हैं वो नागरिक वस्तुएं एंड सेवाओं को निर्बाध संपर्क करने के लिए एक बहुत ही मेजर भूमिका निभाएगी। बाकी ये जो 237 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना है इसके बनने से, इसके पूरा हो जाने से अगर हम फायदों की बात करें कि क्या फायदे हमें देखने को मिलेंगे, तो इसके बन जाने से सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि भीड़ भाड़ एंड ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। बाकी अभी बात की जाए तो बीना भोपाल इटारसी खंड पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है और नई रेल लाइन से संचालन और ज्यादा अधिक सुगम एंड समयबद्ध तरीके से पूरा हो पाएगा, यानी कि ज्यादातर ट्रेनें इस चौथी रेल लाइन के बन जाने से ऑन टाइम चलेगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा। वहीं दूसरे फायदे की बात करें तो दूसरा फायदा होगा इस रूट को लेकर कि एक्चुअली कोयला, खादान, सीमेंट, फ्लाई ऐश और स्टील जैसे जो माल है इनके परिवहन में अहम भूमिका एयरलाइन निभाने वाला है। और चौथी रेल लाइन से मालगाड़ियों की संख्या और इनकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे स्थानीय उद्योग, कृषि उत्पादकता और व्यापार को भी काफी हद तक बढ़ावा मिल सकता है। बाकी इसका जो तीसरा फायदा है उसकी अगर बात की जाए तो इस नई रेल लाइन के बनने से हर साल लगभग 139 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन की कमी होगी, जो कि 6 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर होगा। साथ ही यह रेलवे को और अधिक ऊर्जा कुशल एंड पर्यावरण अनुकूल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा चौथे फायदे की बात की जाए तो चौथा फायदा होगा इस नई रेल लाइन से कि ये जो नई रेल लाइन है वो अपने माध्यम से
पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि ये जो नया खंड है, ये जो नया लाइन है, वो सांची स्तूप, भीमबेटका, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हजारा जल प्रांत एंड नौवेगांव नेशनल पार्क जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल से होकर गुजरता है। और चौथी रेल लाइन से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो अभी के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर होगी, जिससे देश दुनिया से और भी बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो इन स्थलों पर काफी आसानी से पहुँच पाएंगे। बाकी पांचवे फायदे की बात की जाए तो पांचवा फायदा होगा इस परियोजना से कि 18 जिलों और 3600 से भी ज्यादा गाँवों को इस नई रेल लाइन का सीधा लाभ देखने को मिलेगा। इनमें विदिशा एंड राजनांदगांव जैसे जो आकांक्षी जिले हैं वो भी शामिल है, जैसे कि आप जानते हैं। और बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा छठा फायदा होगा इस नई रेल लाइन से कि एक्चुअली इस परियोजना के निर्माण एंड संचालन के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा इस क्षेत्र में स्वरोजगार एंड लघु उद्योगों के लिए भी नए रास्ते खुल जाएंगे। और यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हो सकता है। बाकी इस रेल लाइन को बनाने के लिए टोटल 4,329 करोड़ का एक जो बड़ा रकम है उसको भी रेलवे खर्च करने वाली है, ताकि आने वाले भविष्य में यात्रियों को और भी ज्यादा बेहतर सुविधा मिले और उनकी गाड़ियां ट्रैफिक में न फंसे और उनकी यात्रा समय पर पूरा किया जा सके। और एक्चुअली एमपी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात एंड छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं उनको भी ये रेल लाइन कवर करेगी, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात एंड जो छत्तीसगढ़ के यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको भी इसका सुविधा देखने को मिलेगा। बाकी इस रेल लाइन के बन जाने से 894 किलोमीटर रेलवे के नेटवर्क में इजाफा भी हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो मल्टी ट्रैकिंग परियोजना है 237 किलोमीटर का, जो कि एक्चुअली भोपाल, बीना एंड इटारसी के बीच में रेलवे अप्लाई करेगी, इसको लेकर फाइनली खुशखबरी आ चुका है। इसको हरी झंडी मिल चुका है, मंजूरी दिया जा चुका है, जिसके काम भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आने वाले कुछ वर्षों के भीतर इस काम को रेलवे पूरा करेगी। देन ये जो पूरा सेक्शन है वो 4th लाइन के माध्यम से भी कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण एमपी वासियों के साथ साथ और भी आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनको भी कनेक्टिविटी में काफी हद तक सहूलियत देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि इस रेल लाइन को लेकर आगे रेलवे क्या अपडेट जारी करती है, लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिला था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको अब इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।